So great evening, friends. So today is our another Q&A session, and it is going to be amazing, fantastic session. So stay tuned. और अगर आपने अभी तक समीर नारद ये ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा समीर नारद ये ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए बिकॉज वहां पे बहुत जबरदस्त वीडियोस, इंग्लिश स्पीकिंग के नोट्स, ई बुक्स, बहुत कुछ रखा है मैंने. इट कैन हेल्प यू अलॉट टू ट्रांसफॉर्म योर लाइफ. So let us start with our Q&A session. And the first question, wow. So there is a first question. What is the difference between ego and attitude? Amazing question. Basically, देखा जाए तो इसे हम लोग सेल्फ रिस्पेक्ट भी कह सकते हैं. You can call it the self respect also. So इसमें बहुत थिन लाइन है. ये डेफिनेशन में बताना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, बट एग्जाम्पल के साथ मैं कोशिश करता हूं आपको एक्सप्लेन करने के लिए. देखो, ईगो का मतलब ये होता है कि कभी कभी आपको पता है कि आपने अगर कुछ पहल की, आपने कुछ खुद से अप्रोच किया, आपका सेल्फ रिस्पेक्ट, आपका जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, ईगो थोड़ा सा बाजू में रखा तो शायद किसी की जिंदगी में किसी का भला हो सकता है. इट कैन बी रियली ग्रेट रिसोर्स फॉर समवन एल्स, मे बी सोसाइटी, मे बी ह्यूमैनिटी. लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं कि वो ईगो वो पकड़ के रखते हैं. You know, there is one powerful statement in Marathi. मोडेन पण वाकणार नाही. मतलब वो टूट जाएगा लेकिन झुकेगा नहीं. तो ऐसा नहीं चलेगा. हमें थोड़ा बहुत खुद को बेंड करना पड़ता है. वी नीड टू बी फ्लेक्सिबल बिकॉज वी आर लिविंग विद द डिफरेंट काइंड ऑफ पर्सनालिटीज. तो वहां पे अगर आप अपना खुद का ईगो पकड़ के रखेंगे, आपके प्रिंसिपल्स को पकड़ के रखेंगे, तो वहां पे आपको चैलेंजेस आ सकते हैं. देखिए, आपको जो भी प्रिंसिपल्स फॉलो करने हैं, मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं कि आपके जिंदगी के प्रिंसिपल जो है उसको कंप्लीटली आप बॉयकॉट कर दो या फिर उसको छोड़ दो. लेकिन अगर कोई प्रिंसिपल अगर आपको मैनेजेबल है, अगर वो मैनेजेबल होने से किसी का अगर फायदा हो रहा है और आपका नुकसान नहीं हो रहा है, सो वहां पे आपको आपका ईगो नहीं रखना चाहिए. और एटीट्यूड हम लोग एक तरह से कह सकते हैं, एटीट्यूड इज ओवर यूज वर्ड एक्चुअली. एटीट्यूड एक तरह से आपका अप्रोच होता है. बहुत सारे लोग कहते हैं इसको बहुत एटीट्यूड है. सो वो रॉन्ग वे में लोग इस्तेमाल करते हैं. एटीट्यूड का मतलब होता है किसी भी चीज के प्रति आपका अप्रोच, राइट. सो ईगो इज अ राइट वर्ड. टू मच ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट, आई कैन कॉल इट द ईगो. लेकिन ईगो कभी कभी आपके लिए फायदे का भी हो सकता है. बट इट नटशेल, एकदम सिंपल टर्म्स में आपको मैं कहना चाहता हूं, देखो ईगो सभी को होता है. एवरीवन हैज देयर ओन ईगो. एक सेल्फ रिस्पेक्ट होता है, सेल्फ स्टीम होता है. लेकिन एज पर द सिचुएशन वी नीड टू समवेयर डाउन द लाइन मैनेज इट फॉर द बेनिफिट ऑफ अदर्स. बट एट द सेम टाइम इट शुड नॉट हार्म यू. इट शुड नॉट हार्म यू. जैसे कि एकदम पावरफुल एग्जांपल मैं यहां पे दूंगा. आई एम प्योर वेजिटेरियन पर्सन. आई एम अ प्योर वेजिटेरियन पर्सन. और मैं समझो यहाँ पे किसी के घर पे चला गया, किसी की बर्थडे पार्टी है या फिर और कुछ है, और वहां पे नॉन वेजिटेरियन फूड रखा हुआ है. देयर इज अ नॉन वेजिटेरियन फूड एंड एवरीवन इज फोर्सिंग मी, सर ले लो यार, एक दिन खा लोगी तो क्या हो जाएगा, भगवान थोड़ी ना कहता है वेज खाओ नॉन वेज खाओ. आप खाओ ना, मेरे मेरे लिए खाओ. मेरा आज बर्थडे है, मेरा कुछ आज ये है वो है फंक्शन है, मेरे लिए मेरे लिए. तो वहां पे मुझे मेरा जो प्रिंसिपल है बीइंग अ वेजिटेरियन वो मुझे फॉलो करना चाहिए. वहां पे अगर लोग मुझे कहेंगे ये बहुत ईगो दिखाता है, ये बहुत एटीट्यूड दिखाता है, ये क्या ब्राह्मण है क्या, इतना क्या बड़ा खुद को समझता है, ऐसे अगर करेंगे, सो इट इज देयर लुकआउट. इट इज एब्सोल्युटली देयर लुकआउट. लेकिन वहां पे समझो मैं जाता हूं और मुझे वहां पे प्रॉपर वे में कोई रिस्पेक्ट नहीं करता. आई मीन टू से बहुत वहां पे रश है, तो रश होने के वजह से उनको प्रॉपरली रिस्पेक्ट करना, प्रॉपरली मुझे अटेंड करना पॉसिबल नहीं है. they are treating me like very cheap person or ordinary person, not because they intentionally doing it. लेकिन उनको बहुत सारे काम है, उनको पॉसिबल नहीं है अटेंड करना वो मोमेंट पे. शायद उनको मैं मिलता भी हूं तो मुझे ऑलमोस्ट 80 to 90% निग्लेक्ट कर देते हैं बिकॉज उनके पास उतना टाइम नहीं है. उनके पास और कुछ गेस्ट आए हुए हैं, बहुत बड़े गेस्ट आए हुए हैं, या फिर वहां पे बहुत सारा रश है तो वो कंफ्यूज हो गए हैं, इसलिए प्रॉपर वे में मुझसे बात नहीं कर रहे. तो वो मोमेंट पे अगर मैं ईगो रखूंगा, मुझे मुझे ऐसी ट्रीटमेंट दे दी, व्हाट द हेल दिस पीपल आर,
फिर से कभी इनके कांटेक्ट नहीं करूंगा, उनको ब्लॉक कर दूंगा जिंदगी भर के लिए। उनको समझ में नहीं आता समीर नारद कौन है, कैसे बिहेव करते हैं, व्हाट काइंड ऑफ मैनेजमेंट दिस पीपल हैज गॉट। और उनके साथ अगर मैं रिलेशन बंद कर दूंगा या फिर उनके बारे में लोगों को क्रिटिसाइज करूंगा, उनकी निंदा करूंगा, सो दैट इज नोन एज ईगो। वहां पे मुझे फॉरगिव करना चाहिए आइडियली, एंड आई शुड मूव ऑन। आई होप दिस आंसर इज क्वाइट गुड, आई होप सो, राइट? सो इफ यू कैन गिव मी फीडबैक, देन आई विल गेट द अंडरस्टैंडिंग। या आपको एग्जैक्टली ये आंसर समझ में आया है या फिर यू वांट मच मोर डेप्थ explanation? So feel free, my dear friends. Wow, so there is very big question right now. Okay, so I will read the question for all of you. During visualization, I am just there and feeling the moment. During incantation, I feel it in my body shout, but during affirmation, Dr. Murphy says we have to affirm firmly. But the question is, who do I talk to? Like, should I talk to infinite intelligence or myself? Okay, so एक ही क्वेश्चन में यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस वहां पे एड अप हुए हैं। सो बेसिकली मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगा, विजुअलाइजेशन इज डिफरेंट, इनकांटेशन इज डिफरेंट, एंड अफर्मेशन इज समवेयर डाउन द लाइन इज डिफरेंट। इनकांटेशन और अफर्मेशन एक दूसरे के नजदीक है। सो विजुअलाइजेशन ये प्रोसेस है, यहाँ पे हम लोग आंखें बंद कर लेते हैं, वी क्लोज आवर आइज एंड वी विजुअलाइज समथिंग, वी विजुअलाइज द एंड रिजल्ट ऑफ आवर टारगेट। तो वो करते समय आप एक्चुअली मेडिटेटिव स्टेट में हो, यू आर इन अल्फा स्टेट ऑफ माइंड। तो वहां पे सिर्फ आपको इमोशंस को फील करना है, यू कैन नॉट मूव योर बॉडी पार्ट्स एंड ऑल। तो वहां पे सिर्फ आपको इमोशन को फील करना है, राइट? सो दिस इज द फर्स्ट। सेकेंड इज द इनकांटेशन। सी इनकांटेशन जो टोनी रॉबिन्स कहते हैं, टोनी रॉबिन्स ही इज ओनली वन पर्सन ऑन प्लैनेट अर्थ ही इज टॉकिंग अबाउट इनकांटेशन, राइट? सो इनकांटेशन मतलब क्या, वो अफर्मेशन ही होते हैं, लेकिन वहां पे बहुत सारी बॉडी मूवमेंट होती है, देयर इज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ बॉडी मूवमेंट। जैसे कि अगर मैं ये कहता हूं, जैसे एग्जांपल आपको देता हूं, स्टेटमेंट है आई एम एन इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर। ओके, द स्टेटमेंट इज आई एम एन इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर। ये नॉर्मल स्टेटमेंट है। अगर मैं अफर्मेशन के तौर पे कहूं तो कह सकता हूं आई एम एन इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर। से आई एम एडिंग इमोशन, इट मैं इमोशन उसमें ऐड कर रहा हूं, देयर इज अ स्माइल ऑन माय फेस। I am an international motivational speaker. I am an international motivational speaker. So this is the affirmation in a gentle way, loving way, right? And there is something called as incantation, where you're going to involve your body and how it is going to be. I am an international motivational speaker. I am an international motivational speaker. I am an international motivational speaker. So now it is quite intense. It is quite intense. So this is a difference between visualization, affirmation, and incantation. By the way, there is something called as, you asked me about the infinite intelligence. So infinite intelligence, it is within you. Infinite intelligence, it is within you. So when you talk to yourself, basically you're talking to that infinite intelligence only. You're talking to universe only, because universe is within you. The subconscious mind and universe both are not different, both are same, both are same, right? So do not get stuck into jargons. Okay, do not do research, my dear friend. I know your personality is idealistic personality, you love to go in depth, you want to do some kind of unbelievable research. Don't do it. You are not going to become a scientist or something. Yeah, if you want to become scientist in mind power, then you should do too much of research. But I would say just take a chill pill and just follow the system. Yeah, just follow the system. Do not get stuck, otherwise you'll get confused. Okay, because visualization, affirmation, incantation करते समय आपको enjoy करना है यार. You should not get stuck in exactly क्या हो रहा है, मतलब कैसे थॉट यहां से जाता है वहां से जाता है, यूनिवर्स को कब पता चलेगा, कैसे होगा. Chill. You're not going to do PhD, man. Chill. Enjoy yourself. Yeah, because I have been reading your questions for last few weeks, and the kind of question you ask, those questions are really amazing questions. I really appreciate, but do not get stuck into too much of technical jargons and the too much of depth. Just chill, just follow the process. I would say, first of all, achieve some result, then you can analyze why the hell it happened, how exactly it happened. Yeah,
So go in that pattern. Otherwise, you will lose the charm of these techniques. These techniques are really charming techniques, miraculous techniques. You will lose the miraculous part in it because you're involving too much of logic. I can understand your DNA is of asking question. You have idealistic personality. I know that. I have checked your fingerprints. और मैं यहाँ से कहना चाहूंगा, अगर आपको आपके गॉड गिफ्टेड पोटेंशियल के बारे में जानना है तो डेफिनेटली आप आपके फिंगरप्रिंट मुझे शेयर कर सकते हैं. You can share me on the WhatsApp. You can put it in the comment box. I will get in touch with you and I will help you for that. Anyways, so do not get too much into technical stuff. Otherwise क्या हो जाएगा? लॉजिक ज्यादा आ गया तो मैजिक खत्म हो जाएगा. ओके, इसलिए टोनी रॉबिन्स कहते हैं, इफ यू आर इन योर हेड देन यू आर डेड. डू नॉट अप्लाई टू मच ऑफ लॉजिक. Just take a chill pill, follow the system, achieve grand success, and you can analyze for your whole life. So do not feel bad. I'm not criticizing you. Your questions are awesome. I love you for that. Amazing questions. But I fear you may get stuck into too much of logic and analysis. Okay? Don't go for it. Just take a chill pill and follow the system. Yeah, Ronak, I will unmute you. I hope I answered your question. You can ask me again and keep asking question. I love that. Do not stop your asking questions. Okay? आपको जो भी सवाल है आप पूछते रहिए, but do not get too much stuck into technical stuff. So Ronak, So I have unmuted you, Ronak. Go ahead. मुझे ये पूछना है कि अगर भगवान है, मतलब है, अगर नहीं है, दिस इज अ स्टेटमेंट, देन उन्होंने हमें क्यों बनाया है? अगर कोई गोल है वगैरह तो लाइक मतलब उनके पास उतनी पावर है, उतनी नॉलेज है, वो कुछ भी कर सकते हैं. सो हमारी क्या जरूरत है? Okay, so this is very spiritual philosophical question. It's an amazing question. By the way, यही question मुझे भी आया था. I asked one of my spiritual friend, मतलब मेरा एक दोस्त है प्रशांत रत्नापारकी. बेसिकली वो मेरे साथ इंजीनियरिंग कर रहा था. इंजीनियरिंग कंप्लीट किया, 4-5 साल के लिए L&T में एज एन इंजीनियर जॉब भी किया, लेकिन सब क्विट करके अभी इस्कॉन में वो उसकी जिंदगी व्यतीत कर रहा है. उसने शादी नहीं की है, कुछ नहीं है. ही इज गोइंग टू लिव एज अ ब्रह्मचारी फॉर द लाइफ टाइम. So God bless him for his mission. तो उसे मैं यही सवाल मैंने उसे पूछा था. I asked him the same question. Even I really don't know the answer for this question. Let me be honest. I asked him कि क्यों बनाया भगवान ने? Because सभी लोग कहते हैं कि हम तो भगवान का ही अंश है. तो ये आंसर जो उसने दिया था वही मैं आपको दे रहा हूँ. I really don't know. I'm telling you. And मुझे लगता है ये आंसर का डेप्थ में जाने का जरूरत नहीं है, ऐसा मुझे लगता है. But still I will give you the answer. He told me we were with the God. We were as a soul, we were with the God. लेकिन हमें थोड़ा सा ईगो आ गया और हमें लगा कि यार हमें खुद की जिंदगी चाहिए. We want to experience, we want to do something on our own. We are connected to God. We are the particles of the God, we can say. As a soul, आत्मा परमात्मा आपने कंसेप्ट सुना होगा. तो उसने कहा कि हमने ही भगवान को मांगा कि हमें ये एंजॉय करना है लाइफ. एक अलग प्लेनेट पे हमें भेजो. वी नीड टू एक्सप्लोर द लाइफ. और इसीलिए ये प्लैनेट आ गया और प्लैनेट आने के बाद हम लोग उसमें आ गए एंड रेस्ट ऑफ द थिंग्स हैपन. तो इसमें मैं ज्यादा जाना नहीं चाहूंगा बिकॉज दिस इज टू मच ऑफ स्पिरिचुअल एंड इट इज ऑल अबाउट द बिलीफ. एक्चुअली इट इज ऑल अबाउट द बिलीफ एंड आई पर्सनली फील कि क्यों हमें बना गया है ये सोचने के अलावा हमें ये सोचना चाहिए हाउ वी कैन ऐड वैल्यू टू अदर्स पीपल लाइफ्स. तो बाकी के लोगों की जिंदगी में हम लोग वैल्यू एडिशन कैसे कर सकते हैं उसके ऊपर हमारा फोकस होना चाहिए. दिस इज व्हाट पर्सनली फील. आई रियली डोंट नो द आंसर फॉर द क्वेश्चन जो आपने पूछा है, जो मेरे दोस्त ने मुझे बताया. आई डिलीवर टू यू. या okay, let me go for the next question. Okay, so I want to improve my concentration while breathing exercise. How to do? Practice. There is no way out. You have to keep on doing this practice.
देखिए कंसंट्रेशन डेवलप करने के लिए आपको तपश्चर्या करनी पड़ती है. आई एम टेलिंग यू, टू डेवलप कंसंट्रेशन इज नॉट दैट इजी. It is not that easy. And one of the beautiful way by which you can develop the concentration, I personally feel so, is following your area of your passion. अगर कोई काम आपको बेहद पसंद है, you really get intense, you get involved in it, then automatically you develop amazing concentration. And apart from that, जब आप breathing exercise करेंगे तो यहाँ वहाँ आपका मन भटकेगा. फिर से आपको वो awareness में लाना है और फिर से आपको कॉन्सेंट्रेट करना है. इट इज अ गेम ऑफ प्रैक्टिस. मैं आपको एक वीडियो शेयर करूंगा. ओके, इट इज अ स्पिरिचुअल रियलिटी. मुझे लगता है पहले मैंने शेयर किया था रिगार्डिंग मेडिटेशन. उसमें भी यही कहा है, व्हेन यू आर गोइंग टू फोकस अपॉन ब्रीदिंग और डू एनी काइंड ऑफ मेडिटेशन, तो आपका मन यहाँ वहां भटकेगा. इट हैज टू हैपन. तो फिर से आपको अवेयरनेस से उसको मेडिटेशन में लाना है. फिर से भटकेगा, फिर से लाना है, फिर से भटकेगा, फिर से लाना है. सो यू हैव टू कीप फॉलोइंग दिस पैटर्न. You have to keep following this pattern till you develop that concentration. बाकी के भी बहुत सारे एक्सरसाइजेस हैं. त्राटक करके एक एक्सरसाइज है, आपने सुना होगा. मैंने कभी ट्राई नहीं किया, बट आई हर्ड अबाउट इट. बिंदु त्राटक होता है, मतलब एक डॉट लगा सकते हैं कि वॉल के ऊपर और आपके आई साइड में आप रख सकते हैं. ऐसे बहुत सारे कंसंट्रेशन डेवलप करने के टेक्निक है. या वन मोर टेक्निक यू कैन यूज अपार्ट फ्रॉम ब्रीदिंग एक्सरसाइज, while doing breathing exercise कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए, दैट इज द सुपर ब्रेन योगा. सुपर ब्रेन योगा कैसे होता है? आपका इंडेक्स फिंगर और थंब, ये जो है यहाँ पे, उसको आपके ईयर लोब्स को पकड़ना है एंड यू हैव टू डू दी सेटअप्स. जो उठक बैठक करते हैं वो आपको करना है. और उठक बैठक करते समय जब आप नीचे जाएंगे यू हैव टू ब्रीद इन, और जब आप ऊपर आएंगे आपको ब्रीद आउट करना है. इट इज नोन एज सुपर ब्रेन योगा. अगर आप यूट्यूब के ऊपर जाएंगे तो आपको आसानी के साथ वो वीडियो मिल जाएगा. और अक्रॉस वर्ल्ड इसके ऊपर रिसर्च हुआ है एंड इट हैज बीन क्वाइट फैंटास्टिक to develop the concentration. Left brain and right brain is getting balanced in that. Yeah. And apart from that, what else you can do? You can do the affirmations. I have great concentration. I have great concentration. That you can do. Maybe you can do the visualization also. So ये basic tools है, इसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हो. I hope I answered your question. Okay, so let me read one more question. I read somewhere that we should focus on upcoming step, not at the final goal. Your comment on it. By the way, जो सवाल आपने पूछा है, you are also the idealistic personality. I know that. So for you, step by step approach is quite easy. I know that. For you, focusing upon end result is not that easy. But step by step approach, process के ऊपर focus करना आसान है. See, दोनों भी approach powerful है. Both approaches are awesome. But I will tell you, अगर आपको जो आप प्रोसेस फॉलो कर रहे हो, whichever process you are following, if you are not following it with lot of discipline, you are not going to get the result. If you are not following the process with proper discipline, you are not going to get the result. That is the first thing. And apart from that, if whatever process you are following, यू आर नॉट श्योर अबाउट इट, मतलब जो भी प्रोसेस आप फॉलो कर रहे हो, आपको कोई भी गारंटी नहीं है कि आप गोल तक पहुंचने वाले हो या नहीं. अगर आपको पता नहीं है तो वो केस में आप गलत प्रोसेस फॉलो करते रहोगे एंड यू विल एंड अप ऑन द पाथ ऑफ फेलियर. आप फेलियर बन जाओगे. लेकिन अगर आपने एंड रिजल्ट रखा है, इफ यू फोकस अपॉन एंड रिजल्ट एंड देन यू आर टेकिंग द एक्शन, देन यू विल बी डिवाइनली गाइडेड. एक जीपीएस सिस्टम की तरह आपके माइंड में वो डेस्टिनेशन होगा एंड देन यू नीड टू फॉलो दैट स्टेप्स जो भी आपको यूनिवर्स देता है. लेकिन यहां पे मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा, एंड रिजल्ट सिर्फ आपको विजुअलाइजेशन करते समय और अफर्मेशन करते समय ध्यान में रखना है. जब आप एक्चुअली काम कर रहे हो तो वो स्टेप के ऊपर आपको फोकस करना है. जैसे कि मैंने आपको बहुत बार कहा है, इट इज माई ड्रीम टू ट्रैवल अक्रॉस वर्ल्ड एंड एम्पावर पीपल टू क्रिएट 1 crore सक्सेस स्टोरीज. तो अभी जब मैं आपको ट्रेनिंग दे रहा हूं तो बार बार मन ही मन में ऐसे नहीं कह रहा हूं 1 crore सक्सेस स्टोरीज, 1 crore सक्सेस स्टोरीज. सवाल आया है, वेट लेट मी डू अफर्मेशन, 1 crore सक्सेस स्टोरीज, 1 crore सक्सेस स्टोरीज, इंटरनेशनल मोटिवेशन स्पीकर. ये मैं नहीं कर रहा हूं. आई एम नॉट फोकसिंग अपॉन एंड रिजल्ट राइट नाउ. Right now I am focused on this session, Q&A session. Right now I am putting my heart and soul to give you amazing answers. Right?
सो जब हम लोग एक्चुअल काम कर रहे हैं तो आपको वो काम के ऊपर फोकस करना है. यू नीड टू बी इन दैट प्रेजेंट मोमेंट. You need to be in the present moment. It is also known as mindfulness. Okay, it is also known as mindfulness. Mindfulness के बारे में अगर आप गूगल करोगे तो उसके ऊपर बहुत सारे मेडिटेशन, बहुत सारी किताबें लिखी हुई है. इवन एक किताब भी है, द पावर ऑफ नाउ. एकार्ट टोले करके बहुत बड़े ट्रेनर है, ऑथर है, उन्होंने किताब लिखी है पावर ऑफ नाउ. तो जब आप काम कर रहे हो तो वही मोमेंट पे आपको फोकस करना है. शुड नॉट फोकस अपॉन द एंड रिजल्ट, but back of the mind, while doing visualization, while doing affirmation, you should focus upon the end result. And whole day while doing all the activities, you should put your heart and soul in that activity. I hope I answered your question. Wow, so this is a different question. What is the aim of life form on the earth? Really amazing question. आपका जन्म ये अर्थ के ऊपर सिर्फ एक ही रीजन के लिए हुआ है, टू मेक दिस अर्थ ब्यूटीफुल प्लेस टू लिव इन. सिंपल, टू मेक दिस अर्थ द ब्यूटीफुल प्लेस टू लिव इन. आपको वैल्यू एडिशन करना है. आप कोई भी जॉब करो, कोई भी बिजनेस करो, कुछ भी करो, लेकिन आप जो भी ट्रांजैक्शन कर रहे हो, जो भी काम कर रहे हो, वहां पे सामने वाले के जिंदगी में वैल्यू एडिशन होना चाहिए. If you can do that, you are doing amazing, fantastic work. देखिए, भगवान जो है या फिर एनर्जी है, जो भी आप बोलिए, वो हमारे अंदर ही है. इट इज देयर विद इन अस. इट इज बिटवीन, एक्चुअली जो एनर्जी इज एवरीवेयर, बट इट इज विजिबल इन द फॉर्म ऑफ ह्यूमैनिटी. तो आपके अंदर भी वो पावर है, मेरे अंदर भी पावर है. एंड द बेस्ट वे टू सर्व द गॉड इज टू हेल्प पीपल. And hence there is one statement, service to people is service to God. Service to people is service to God. मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं कि आप समाज सेवा ज्वाइन कर लो. मुझे पता है आपको इंजीनियर बनना है, आप इंजीनियरिंग छोड़ दो, मदर टेरेसा की तरह समाज सेवा शुरू कर दो, कोई गांव में रहना शुरू करो, बाबा आमटे की तरह आप भी कोई गांव में रहना शुरू करो. आई एम नॉट टेलिंग यू दैट. यू कैन डू दैट ऑल्सो इफ यू वांट. इट इज इंटायरली योर लाइफ. लेकिन मैं आपको यही कहूंगा, आप जो भी जॉब करो, जो भी बिजनेस करो, आप ऐसा परफॉर्मेंस दो, ऐसा परफॉर्मेंस दो कि आपका क्लाइंट, आपका कस्टमर, आपका बॉस खुशी के आंसू रोना चाहिए. अगर आप ये काम करना शुरू करोगे, यू विल फील रियली फुलफिल्ड. एंड अल्टीमेट पर्पस ऑफ आवर लाइफ, अगर हम लोग देखेंगे पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से, एक स्वार्थी पॉइंट ऑफ व्यू से, सेल्फिश पॉइंट ऑफ व्यू से, इट्स हैप्पीनेस. इज हैप्पीनेस. Whatever you're doing, जो भी जॉब कर रहे हैं, आप बिजनेस कर रहे हैं, या फिर अभी मैं वेबिनार ले रहा हूं, मैं आप वेबिनार अटेंड कर रहे हैं, whatever you're doing only for the sake of happiness. And let me tell you, my dear friend, happiness can be experienced only when you help others. When you help others, then only you can experience happiness. Give it a try. इसके ऊपर बहुत सारा रिसर्च हो चुका है. इसके ऊपर बहुत सारा रिसर्च हो चुका है. टॉनी रॉबिन्स कहते हैं प्रोग्रेस इक्वल्स हैप्पीनेस. प्रोग्रेस इक्वल्स हैप्पीनेस. बिकॉज जब आप प्रोग्रेस करते हैं, खुद को डेवलप करते हैं, एंड व्हेन यू डेवलप डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, यू इंस्पायर एवरीवन, you inspire a lot of people. And when you develop yourself, you add amazing value in others people's lives. So ultimate purpose of a life is happiness, and you can get amazing happiness when you help others. But my dear friend, when you can help others, you can help others when you help yourself. When you grow as a human being, then only you can help others. And hence Tony Robbins always say growth and contribution, growth and contribution. Grow, become awesome, become fantastic, and add value wherever you are. So this is the ultimate purpose of the life. Yeah, I'm unmuting you. Just wait. Yeah, go ahead. Hello, great evening, sir. Yeah, great evening. Yeah, so actually अभी तो मैं काफी ज्यादा काफी एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैं कार्डियो करके आया. Wow. तो या बट अभी लास्ट 2 days से आई थिंक सैटरडे संडे एंड आज काफी मतलब मुझे थोड़ा है ना, मैं डाउन फील कर रहा हूँ. ऑल्दो मैं पॉजिटिव रहने की कोशिश कर रहा हूँ, बट
डाउन फील कर रहा हूँ मैं, क्योंकि आई मीन बहुत सारी चीज़ें एक साथ हो रही है। मेरे पास जिम भी जाना है, फिर मुझे मुझे कैट की भी पढ़ाई करनी है, फिर मुझे स्कूल की भी पढ़ाई करनी है, एंड मुझे क्या बोलते हैं सुबह उठ के अपना जो बुक्स वगैरह वो भी पढ़नी है। राइट बट फिर मैं सब कुछ कर ही नहीं पा रहा हूँ, मतलब कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। फिर मैं अभी थोड़ा कैट में, मतलब जैसे क्लास के साथ चल रहा हूँ, तो मैं मैथ्स में इतना ज़्यादा टाइम लग जा रहा है, मैं इतना डीप चले जा रहा हूँ उसमें, मतलब एक दो घंटे में 5 या 6 क्वेश्चन सॉल्व करूँ, फिर वो मुझे क्या बोलते हैं अच्छा नहीं फील होता मुझे, ओके मतलब मुझे बुरा लगता है। फिर मैं ऐसा, अभी मैं थोड़ा पीछे हो गया उसमें, और ओके फिर मैं क्लास में बैठता हूँ तो बाकी लोग जल्दी सॉल्व कर लेते क्वेश्चंस, मुझे मतलब मुझे टाइम लगता है, फिर मैं कर नहीं पाता हूँ। आई डोंट नो क्या कॉन्फिडेंस है, या फिर मैंने अपने आप को इतना शायद नेगेटिवली प्रोग्राम किया, या फिर क्योंकि मेरे जो वो था DMIT रिपोर्ट, या उसमें दिखाया था कि लॉजिकल रीजनिंग वगैरह मेरा सबसे कम है। ओके तो आई डोंट नो क्या क्या है, कुछ है, बट मैं मुझे पता, मैं आज ही पढ़ रहा था, मैं पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड पे, उसमें लिखा था कि आई एम ट्राइंग सो हार्ड, या फिर ये इतने सारे डायरेक्शंस देने से सबकॉन्शियस माइंड वर्क नहीं करेगा, राइट राइट उसको पूरा 100% फेथ रह के ही करना है। बट मैं राइट इतना अभी ऐसा लग रहा है कंफ्यूज हूँ, मुझे बोलना नहीं चाहिए कि मुझे समझ नहीं रहा है कि अभी आगे क्या करना है। ओके सो इट इज वेरी सिंपल जस्ट टेक ए चिल पिल ओके फर्स्ट ऑफ ऑल टेक ए चिल पिल जो भी आपका एंड रिजल्ट है जो भी आपका एंड रिजल्ट है just visualize that before going to sleep apart from that whole day whatever efforts you can put as a human being you do that as a human being जो भी efforts आप डाल सकते हो आप डालो और मैथ्स का अगर आपको चैलेंज है तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो मैथ्स में ऑलरेडी जबरदस्त परफॉर्म कर रहा है तो उससे आप गाइडेंस ले सकते हैं यू कैन टेक हेल्प फॉर दैट मे बी कोई प्रोफेसर है या फिर कोई कोई आपका फ्रेंड है कोई सीनियर है उसका आप सपोर्ट ले सकते हैं तो वो आपको करना चाहिए बिकॉज ज्यादा नेगेटिव सोच के यू आर नॉट गोइंग टू गेट योर रिजल्ट रात को सोने से पहले विजुअलाइज करो और पूरे दिन भर में जो भी एफर्ट्स डालना आपको पॉसिबल है बाय कीपिंग माइंड कूल विथ लॉट ऑफ हैप्पीनेस यू हैव टू डू दैट do not try to overburden yourself just take a chill pill again I am telling you because Yeah. अगर आप कंफ्यूज होते हो दिन भर में then straight away you're doubting the power of your subconscious mind straight away you're telling the universe I know subconscious is a bullshit is bakwas it is not going to help me straight away or indirectly you're giving such kind of message you should have unbelievable faith on yourself on the subconscious mind कि यार रात को सोने से पहले this is what I did I'm telling you जब मैं भी इंजीनियरिंग कर रहा था तो मेरे जो दोस्त थे वो मैथ्स इवन माय मैथ्स इज क्वाइट पुअर या माय मैथ्स इज क्वाइट पुअर सो जब मेरे दोस्त थे वो बहुत मतलब क्लास में इतने फटाफट सब कुछ सॉल्व करते थे सब टीचर्स वगैरह उसको अप्रिशिएट करते थे तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता था आई एम टेलिंग यू मैं सिर्फ कॉलेज में जाता था और वो जो बेंच है ना जो जहां पे मैं बैठता था वो सिर्फ गर्म होता था बैठ के मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता था क्या सिखा रहे हैं क्या चल रहा है कैसे चल रहा है बट एवरी नाइट आई हैव बीन विजुअलाइजिंग मैं वो टाइम पे विजुअलाइज कर रहा था और विजुअलाइज करता था दिन भर में कुछ नहीं होता था आई एम टेलिंग यू माय डियर फ्रेंड दिन भर में कुछ भी नहीं होता था सुबह 9 से शाम को 5 बजे तक कॉलेज में जाता था कुछ भी समझ में नहीं आता था सब बाउंसर और बाकी के जितने भी मेरे दोस्त थे उनको सब कुछ सॉल्व करने आता था और मैं स्ट्रगल करते रहता था लेकिन मैं खुद से बात करता था जब मैं ट्रैवल करता था आई स्टिल रिमेंबर जब मैं ट्रेन से उतरता था ट्रैवल करता था या फिर रोड के ऊपर चलता था मैं खुद को एक ही बात बताता था सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्राम हो चुका है और मुझे सक्सेस मिलने ही वाला है सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्राम हो चुका है ऑलरेडी मेरे सबकॉन्शियस ने सक्सेस एक्सपीरियंस किया है सिर्फ रियलिटी में होना बाकी है वो होने ही वाला है इट हैज टू हैपन मेरा सबकॉन्शियस माइंड कंपल्शन में है इट इज अंडर कंपल्शन ये मैं खुद से बात करता था व्हेनेवर आई यूज्ड टू फील लो दिस इज हाउ आई यूज्ड टू मोटिवेट माई सेल्फ दिस इज हाउ यूज्ड टू डू द सेल्फ टॉक और घर पे आने के बाद आई स्टिल रिमेंबर मेरा एक दोस्त था चिंतामणि सरवनकर उसने मुझे बहुत सपोर्ट किया है तो वो मेरे घर से 10 मिनट के दूरी पे रहता था तो उसके मैं घर पे जाता था वो मेरा सीनियर था बेसिकली
मतलब मेरे क्लास में ही था, लेकिन मुझे ड्रॉप लगने के बाद मैं पीछे आ गया और आगे चले गया, लेकिन बहुत जबरदस्त बंदा था. ही इज अ ग्रेट ह्यूमन बीइंग. ही यूज्ड टू हेल्प मी, ही यूज्ड टू गाइड मी कि समीर तुझे कैसे करना चाहिए, ये सब्जेक्ट टफ है लेकिन इसके ट्रिक क्या है. वो मुझे ट्रिक्स बताता था और बोलता था देख तू ऐसे ऐसे प्रैक्टिस कर, हो जाएगा. फिर मैं घर पे आके वो उसने जो ट्रिक्स बताए हैं वो जान लगा के फॉलो करता था. घंटों तक मैं सॉल्व करते बैठता था. जब सैटरडे संडे होता था, सुबह 9 से लेकर रात को 9, 10, 11 बजे तक मैं हिलता नहीं था. आई एम टेलिंग यू, मेरी जो पीठ के ऊपर है ना, एक एक ब्लैक कलर का पैच आ गया है. वाई? बिकॉज मैं लिखते रहता था और वहां पे ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता था. और मुझे अभी पता चला है कि वहां पे ब्लैक कलर का पैच फॉर्म हो चुका था. सो दैट मच एफर्ट्स आई पुट. और वो मैंने माइंडसेट बना लिया था कि कुछ भी मुझे समझ में नहीं आता है तो जिससे समझ में आया है या फिर जो मेरा सीनियर है उससे मैं कोचिंग लेता था. तो मुझे शॉर्टकट्स पता चलते थे, ट्रिक्स पता चलते थे. बिकॉज आई एम रेडी टू वर्क हार्ड. लेकिन रॉन्ग डायरेक्शन में हार्ड वर्क करके कुछ भी फायदा नहीं है. और आप सिर्फ मेहनत कर रहे हो और माइंडसेट है क्या पता क्या होगा, पास होगा, फेल होगा, कितने मार्क्स मिलेंगे, कुछ पता नहीं है. सबकॉन्शियस माइंड विजुअलाइज तो किया है लेकिन कुछ हो नहीं रहा है, ये फालतू है, ये कुछ नहीं होता है. अगर ऐसा एटीट्यूड रखोगे तो जिंदगी में कुछ नहीं होगा. नथिंग इज गोइंग टू हैपन. जस्ट विजुअलाइज बिफोर गोइंग टू स्लीप एंड होल डे पुट योर हार्ट एंड सोल इन योर एक्टिविटीज. और मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको कैट की एग्जाम के ऊपर ज्यादा फोकस करना है, यू आर नॉट गेटिंग इनफ टाइम, यू कैन स्किप जिम. आप जिम को स्किप कर सकते हैं. देयर इज नो कंपल्शन टू डेवलप योर बॉडी. यू नीड टू डेवलप दिस मसल. सो यू कैन डू द जिम एंड ऑल द स्टफ नॉर्मल. आप एक्सरसाइज, पुशअप, पुलअप्स एंड ऑल वो आप घर पे भी कर सकते हो. सो यू कैन सेव योर टाइम. जिम में जाना आना, वहां पे आधा एक घंटा देना, you can save that time and you can do it at your home. Okay, and rest of the time you can invest in your study. And I'm telling you, take help of a senior because वो लोगों ने वो पाथ ऑलरेडी कवर किया हुआ है. एकदम सिंपल आपको एग्जांपल देता हूं. आई होप इट विल हेल्प एवरीवन. अगर आपको ऑस्ट्रेलिया में जाना है, इमेजिन इफ यू वांट टू गो टू द ऑस्ट्रेलिया फॉर जस्ट फन या फिर कुछ प्रोग्राम के लिए, एंजॉयमेंट के लिए, और वहां पे आपको साइट सीइंग करना है. वहां पे ऑस्ट्रेलिया में आपको बीच के ऊपर जाना है, यहाँ वहां फुल एंजॉयमेंट करना है. सो अगर आप खुद से जाएंगे, इफ यू ट्राई टू डू इट सोलो विदाउट टेकिंग एनी काइंड ऑफ हेल्प, क्या होगा पता है? क्या होगा वहां पे जाने के बाद आप कंफ्यूज रहोगे. अरे यहाँ पे कहाँ पे जाना है, यहाँ पे ये कैसे करना है, यहाँ पे ये राइट बता रहा है, ये गलत बता रहा है, ये मुझे गुमराह तो नहीं कर रहा, मैं गलत तो नहीं हो जाऊंगा, मैं फंस तो नहीं जाऊंगा. और वो जो ट्रिप है ना वो पूरी बर्बाद हो जाएगी. यू नो व्हाई? बिकॉज आपको कुछ पता ही नहीं है कि वहां पे कैसे क्या करना है. लेकिन अगर आप कुछ अलग पैटर्न इस्तेमाल करते हो, जैसे कि अगर आप ऐसे व्यक्ति से बात करते हो जो ऑस्ट्रेलिया में 10-12 बार जा चुका है, या फिर वहां पे कोई गाइड है, टूर गाइड, उसे आप कांटेक्ट करते हो, तो आप टेंशन फ्री हो जाते हो. बिकॉज यू नो कंप्लीट प्रोसेस A to Z क्या करना है, एंड यू कैन एंजॉय दैट जर्नी. You can enjoy that journey, right? And this is what we do whenever we want to go for sightseeing or somewhere. We always take help from someone, maybe from YouTube, maybe from those local people, or maybe from the guide, or maybe from our friends, and then only we start that journey. Tell me, this is right or wrong? Yes. This is what whole world has been doing. You also doing that. So why you are not following the same principle in your life? जो भी सीनियर है या फिर जो भी टॉपर है, तो उसने वो जर्नी कवर कर दी है यार, जिसमें आप स्टक हो. उसको पूछो ना. ऑब्वियसली वो पूछने के लिए आपको थोड़ा सा डाउन होना पड़ेगा. यू हैव टू बेग अ लिटिल, थोड़ा सा बेगिंग भी करना पड़ेगा, रिक्वेस्ट करना पड़ेगा. देन इट इज गोइंग टू हैपन ऑटोमेटिकली. वो बंदा आपको हेल्प करेगा, सपोर्ट करेगा. मुझे पता है, मेरा जो दोस्त है चिंतामणि सरवन को, उसके घर पे जाने के मुझे कभी कभी शर्म आती थी. मैं लिटरली एक बेगर की तरह उसके घर पे बार बार जाते रहता था. मेरे को ये सिखा, मेरे को ये सिखा, मेरे को ये सिखा. लेकिन मुझे पता था अगर मैं ईगो यहाँ पे रखूंगा ना, मैं उसके घर पे क्यों जाऊं, लोग क्या सोचेंगे, उसके घर वाले सोचेंगे क्या बार बार आते रहता है, कुछ समझ में नहीं आता क्या, इंजीनियरिंग क्यों ज्वाइन किया, फिर नहीं आता है तो क्लास क्यों नहीं लगा लेता, बार बार इसको क्यों तकलीफ देता है.
उसके घर वाले कुछ भी सोचे, वो मुझे बंदा तो गाली भी दे दे, कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो अगर मुझे बोलता है कि यार क्या यार समीर समझ में नहीं आता क्या, इतना सिंपल कंसेप्ट है, मैं बोलता हाँ यार मैं पागल हूँ, ऐसा ही समझ, लेकिन बता यार मेरे को कैसे भी वो टारगेट अचीव करना है। एंड दिस इज व्हाट आई डिड। आई बेग्ड टू ऑल माय फ्रेंड्स। आई स्टिल रिमेंबर डिप्लोमा में जब मैं था, इंजीनियरिंग कर रहा था, तब मैंने डिसाइड किया था मैं टॉपर लोगों के साथ दोस्ती करूंगा, और फिर मैं टॉपर लोगों से बातें करते रहता था। तो बहुत बार मुझे इसके ऊपर चिढ़ाया गया है। बाकी के जो फ्रेंड्स थे वो बोलते थे हमें बॉयकॉट कर दिया ऐसे, जो टॉपर से बात करता है। इवन जो टॉपर्स थे वो भी कभी कभी उनसे भी कुछ उनके मुंह से निकल जाता था, वो कभी कभी मुझे निग्लेक्ट करते थे, कभी चिढ़ाते थे। दैट इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम यार। आज जो मेरा रिजल्ट है, आई गॉट 85%, आई वॉज 14 इन द महाराष्ट्र, तो उसमें किधर नहीं लिखा है ब्रैकेट में कि समीर नारद ने ना चिंतामणि सरवनकर का हेल्प लिया था, वो टॉपर का हेल्प लिया था, उसका हेल्प लिया था। इसने खुद से कुछ नहीं किया है, ये सेल्फ स्टडी से नहीं हुआ है, इसने 100 लोगों का हेल्प लिया है। देयर इज नथिंग लाइक दैट इन द रिजल्ट। सो जस्ट आई कैन नॉट यूज दिस वर्ड, वो एफ वर्ड में यूज करना चाहता था। जस्ट एफ योर ईगो, just F your ego and focus on your target. Take help from someone and believe it is possible, and put your heart and soul, rest will be the history. Yeah, so this is answer from my side, because this is what I lived in my life, and I still follow the same process. Whenever I stuck, I take help from the people who already traveled that path. And Tony Robbins called it mentoring, or I'm sorry, modeling. Tony Robbins calls it modeling. इसको कहते हैं मॉडलिंग करना। तो मॉडलिंग करते समय आपको कभी कभी पैसा देना पड़ता है वो टेक्निक सीखने के लिए, कभी कभी झुकना पड़ता है और सीखना पड़ता है। देयर इज नो वे आउट माय डियर फ्रेंड। आई होप यू गॉट दैट आंसर। सो टू समराइज, एक मॉडल टाइप ढूंढना है मुझे। यस, जस्ट टेक द हेल्प फ्रॉम समवन हु ऑलरेडी फॉलोड दैट पाथ। जो बंदे ने ऑलरेडी पाथ को फॉलो किया हुआ है तो आपको बताएगा, बिकॉज उसको पता है कि आप एग्जैक्टली कहां पे स्टक हो गए हो। एंड मुझे ब्लाइंड फेथ रखना है पूरे समय। 100% you have to keep that, you have to keep that. there is no way out. अगर आप बार बार डाउट करते रहोगे तो वैसे भी फेल होने वाले हो यार। डाउट करते रहोगे तो वैसे भी कहां आप सक्सेसफुल होने वाले हो, आप मर मर के जीने वाले हो। इंस्टेड ऑफ दैट कीप द ब्लाइंड फेथ दैट miraculous things are going to happen, and put your heart and soul. See, when I left the engineering, जब मैंने इंजीनियरिंग का जॉब छोड़ दिया था, when I started delivering the seminars and all, so I wasn't aware मुझे कौन पैसा देने वाला है, कैसे होने वाला है। But I survived, my dear friend. I survived. And I'm telling you, I followed that honest path, and coming days are unbelievable. Unbelievable, miraculous days are ahead for me. I know what kind of things I have been doing for the last few years, what kind of process I have been following. It takes one opportunity, my dear friend, only one opportunity, and magic unfolds. And I'm quite close to that. I keep on telling myself that I'm just one step away, one day away, one moment away, and miracles is going to unfold. So it's all about faith, yeah. It's all about faith. The blind faith, in the subconscious mind book, there is one term called childlike miraculous faith. Childlike. You need to have that. And faith ये ऐसी चीज है, साइंस ऑफ गेटिंग रिच किताब में भी बताया गया है। फेथ मतलब अगर आपके आंखों को वो चीज दिख रही है and you are believing in that, that is not a faith. Faith is in the unseen, जो आंखों को नहीं दिख रहा है, that is called real faith. That is called real faith. And once you believe that, then rest of the things are going to happen. Just focus upon what kind of result you want to get. Then rest of the process, subconscious will guide you. If you analyze and study the highly successful people, you will find उनको कुछ भी नहीं पता था ये कैसे होगा, उनको यही पता था कि उनको एंड तक पहुंचना है। हार्दिक पांड्या का वीडियो मैंने आपको उस दिन शेयर किया, कैसा दिखता था यार, बच्चा था वो बच्चा, लेकिन वो बोल रहा था जैसे इरफान पठान, यूसुफ पठान बड़ौदा के लिए खेले हैं और इंडियन टीम में खेल रहे भाई भाई, तो हम दोनों भाई खेलने वाले हैं, हम दोनों भाई भी बड़ौदा के लिए रणजी खेलेंगे और इंडियन टीम के लिए खेलेंगे। क्या औकात थी उसकी, क्या क्या था उसके पास, क्या गेम था, ना बॉडी थी, कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। ओनली वन थिंग, फेथ।
एंड फेथ इन अनसीन, फेथ इन मैजिक। अगेन मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं मैजिक में बिलीव करो और पूरा दिन टाइम पास करो, रात को विजुअलाइज करो गोल पूरा हो चुका है, आज मैं पूरा दिन नेटफ्लिक्स के ऊपर मूवी देखूंगा, मूवी मैराथन, मजा आएगा, पूरे दिन चैटिंग करूंगा, गर्लफ्रेंड ढूंढूंगा, बॉयफ्रेंड ढूंढूंगा, टाइम पास करूंगा। क्यों? सबकॉन्शियस माइंड सब कुछ करने वाला है। दैट इज द एब्सोल्युटली बुलशिट वे टू अचीविंग द सक्सेस। ऐसे कभी सक्सेस अचीव नहीं होता। यू नीड टू पे द प्राइस, यू नीड टू पे प्राइस, यू नीड टू वर्क रियली हार्ड, यू नीड टू फॉलो द प्रोसेस फॉलो करनी, यू नीड टू वर्क हार्ड मीन्स आपको खुद को डेवलप करना है। एंड एंड दिस इज सर या बिसाइड्स कैट और आईआईएम के अलावा मैं उससे पहले बस ये विजुअलाइज करता हूँ कि मैंने आज के सारे टास्क कंप्लीट कर लिए हैं। you just focus या upon फिर end result, my dear friend, you just focus upon end result, rest of the things are going to happen miraculously. ओके सिर्फ देखिए कैट मैं एंड आपको आईआईएम पे फोकस बस करूँ। खत्म। देखो मैं आपको एक चीज यहाँ पे कहना चाहता हूं, अगर यूनिवर्स को आपसे कुछ अलग काम करवा के लेना है तो वो करवा के लेगा। यू जस्ट फोकस अपॉन, मैंने आपको कहा है कि आपको सिर्फ इतना फोकस करना है, आई एम गोइंग टू एड वैल्यू इन मिलियंस ऑफ पीपल। लाखों लोगों की जिंदगी में, करोड़ों लोगों की जिंदगी में वैल्यू एडिशन करने वाला हूं। सिर्फ ये बोल दो कर रहा हूं, ये बोल दो, रेस्ट ऑफ द थिंग्स विल हैपन। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपका जो राइट पोजीशन है, राइट प्लेस है, सब आपको यूनिवर्स गाइड करेगा, सब आपको यूनिवर्स गाइड करेगा, वो मिराकुलसली आपके जिंदगी में होगा। आपको पता है आर अश्विन इतना अभी जबरदस्त बॉलर है। आपको पता है आर अश्विन ये प्योर बैट्समैन था, आर अश्विन प्योर बैट्समैन था, थिंक अबाउट इट। और आज कम से कम मुझे लगता है अभी 7-8 विकेट बाकी है उसके, 400 टेस्ट विकेट्स उसके होने वाले हैं। थिंक अबाउट इट, आर अश्विन वाज अ प्योर बैट्समैन। लेकिन ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुआ? शायद उसने भी उसके एंड रिजल्ट के ऊपर फोकस किया था एंड रेस्ट ऑफ एवरीथिंग हैपेंड। रोहित शर्मा पता है आपको, रोहित शर्मा वाज ऑफ स्पिनर, रोहित शर्मा वाज ऑफ स्पिनर। एक कोई स्कूल से वो खेलता था लेकिन ऑफ स्पिन अच्छा डालता है, इसलिए वो कोई दूसरे स्कूल में उसको ले लिया, क्यों? ऑफ स्पिन अच्छा डालता है। एंड लुक एट वेयर ही इज नाउ। सचिन तेंदुलकर 11 साल का था, उसका टारगेट क्या था पता है? उसको फास्ट बॉलर बनना था, फास्ट बॉलर। ये रियल स्टोरीज है मेरे भाई, फास्ट बॉलर बनना था उसको। एंड लुक एट द रिकॉर्ड ऑफ सचिन तेंदुलकर राइट नाउ। सचिन की मैं आपको स्टोरी बोलता हूं, उसको फास्ट बॉलर बनना था। वहां वो टाइम पे मद्रास ही नाम था, अभी चेन्नई है, मद्रास पेस फाउंडेशन, वहां पे गया। वहां पे डेनिस लिली आया था ऑस्ट्रेलिया से, सब यंग स्टूडेंट्स को सिखाने के लिए फास्ट बॉलिंग कैसे करते हैं। तो डेनिस लिली ने सचिन की बैटिंग देखी, नेट्स में बैटिंग कर रहा था, थोड़ा सा बैटिंग उसे देख ली थी। बाद में सचिन बॉलिंग डालने आया, उसने सचिन को कहा मेरे भाई तू बैट्समैन बन, तू बॉलर बनने के लिए नहीं तेरा जन्म हुआ है, तेरा जो फिजिक है, तेरे में कैपेबिलिटी नहीं है, छोड़ दे, तू बैट्समैन बन। और सचिन ने लकीली उसको सुना एंड वी गॉट सचिन तेंदुलकर। अगर सचिन तेंदुलकर बोलता है पागल है क्या तू, आर यू मैड और व्हाट, आई एम गोइंग टू द फास्ट बॉल, आई एम गोइंग टू बी द कपिल देव ऑफ इंडिया, तो वो खत्म हो जाता था। यूनिवर्स आपको गाइड करता है, तो यूनिवर्स विल गाइड यू ऑल्सो माय डियर फ्रेंड। जो भी आपका टारगेट है, वो जो भी आपकी राइट प्लेस है, वहां पे यूनिवर्स आपको लेके जाएगा। सो चिल, टेक अ चिल पिल, विजुअलाइज एंड पुट योर हार्ट एंड सोल एंड जस्ट टेल यूनिवर्स कि मुझे लाखों लोगों को हेल्प करना है, सपोर्ट करना है, उनकी जिंदगी में मिराकल्स क्रिएट करने हैं। तो उसके लिए जो भी जॉब, बिजनेस जो भी है मुझसे करवा ले, यूज मी एज ए इंस्ट्रूमेंट एंड यू नीड ब्लाइंड फेथ फॉर दैट। तो मैं सिर्फ दो ही चीजें विजुअलाइज करूंगा अभी, कैट आईआईएम एंड कि आई एम एडिंग वैल्यू टू पीपल्स लाइफ। दैट्स इट, दैट्स इट, जस्ट फोकस अपॉन दैट। जो होने वाला है वो होगा यार, जो होने वाला है एट द एंड ऑफ द डे वो होगा। वो टर्निंग पॉइंट आपके जिंदगी में आएगा, लेकिन टर्निंग पॉइंट आने के लिए आपके सबकॉन्शियस के अंदर सक्सेस प्रोग्राम होना चाहिए। You should always believe that I am going to be a grand success. I am a legend. I am going to be the huge success, unbelievable success. ये एक बार प्रोग्राम हो गया ना, फिर बाकी की चीजें होगी यार, बाकी के सब कुछ चीजें होगी। I will give you one more example. I know one person जो मेरे मेंटोर है बेसिकली, नीलेश ओझा जी मेरे मेंटोर है। आज वो एडवोकेट है, लेकिन उनका जो जर्नी था मैं आपको बताता हूं।
वो इंजीनियरिंग कर रहे थे, इंजीनियरिंग में कितने बार वो बीमार हो गए, कितने बार इंजीनियरिंग किया फिर और कुछ, मतलब बार बार बीमारी के ऊपर बीमारी, बहुत उनके चैलेंजेस हुए। और किसी रीजन के वजह से उन्होंने लॉ के बारे में कुछ पढ़ा, लॉ के बारे में कुछ कुछ तो था, उसके वजह से उन्होंने पढ़ा एक्सीडेंटली, आई एम टेलिंग यू एक्सीडेंटली पढ़ा, एंड देन ही शिफ्टेड टू कंप्लीटली टू द लॉ। और आज वो एक केस को मतलब फाइट करने का 15 to 20 लाख रुपीस लेते हैं। एक घंटा उनके साथ अगर आपको मीटिंग करनी है ना, दे चार्ज अराउंड 12 लाख रुपीस फॉर 1 आवर, फॉर 1 आवर। तो यूनिवर्स ने उनको राइट पोजीशन में लाके रखा, राइट बिजनेस में लाके रखा। उनको बहुत तकलीफ दी इंजीनियरिंग में, उनको समझ में नहीं आ रहा था ऐसे क्यों हो रहा है, लेकिन राइट पोजीशन पे लाके रखा। और मैं भी आज ट्रेनिंग इंडस्ट्री में हूं बिकॉज मुझे, जब मैं ब्लू स्टार कंपनी में काम करता था, सभी बॉसेस की मैं मजबूत गालियां खाता था, बहुत अच्छी अच्छी गालियां मैं खाता था, आई एम टेलिंग यू। और बहुत मुझे घिन आती थी खुद के परफॉर्मेंस के ऊपर कि क्या मेरी औकात है, क्या कर रहा हूं मैं। मेरे सामने जो मेरे जूनियर्स थे, मेरे आंखों के सामने फटाफट फटाफट आगे बढ़ रहे थे। मेरा बॉस पूछता था, भाई तू करता क्या है, इतना टाइम पास क्यों करता है तू काम में। मैं उसको बोलता था, सर मैं जान लगा रहा हूं लेकिन वो नहीं हो रहा है। And luckily, I met my mentors. I found the amazing stuff, subconscious mind, ये वो, और life transform. Okay, so take a chill pill, my dear friend. Keep blind faith and just enjoy this process and enjoy the journey. You are 14 on, right? Yeah. So miracles are going to happen, yeah. I told you number of times. So take a chill pill. Until and unless you do not have the faith, nothing is going to happen. How Sir, talented you are, nothing is going to happen. सर वन मोर थिंग, जो मतलब एक हैबिट टाइप बन गई कि ऑटोमेटेड नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं जब ये इसका इमेजिनेशन मेरे आने। मेरे भाई, ये फेथ नहीं होने के लक्षण है, ये फेथ नहीं होने के लक्षण है। नेगेटिव थॉट्स सबके मन में आते हैं यार, ऐसा नहीं है कि आपके मन में आ रहे हैं, इट इज कमिंग इन एवरीवन्स माइंड, बट यू आर एंटरटेनिंग देम, यू आर नॉट रिप्लेसिंग इट विथ फेथ, यू आर नॉट टेलिंग योरसेल्फ। जब नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं तो आप ऐसे नहीं बोल रहे हो, ये शट अप, माय सबकॉन्शियस हैज बीन प्रोग्राम एंड मिरेकल्स आर गोइंग टू हैपन। आप ऐसे नहीं बोल रहे हो, आप बोल रहे हो, ओ फेल हुआ तो, नहीं हुआ तो, ये सबकॉन्शियस विजुअलाइज तो कर रहा हूं, रिजल्ट नहीं आ रहा है तो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मुझे लगता है मैं फेल हो जाऊंगा, मेरी जिंदगी में कुछ नहीं होगा, मुझे लगता है मैं फेल्यूर ही हूं। आप ऐसे ही करते रहोगे, then you are stuck. So replace it with the faith, replace it with the gratitude, and you need to develop that habit. Yeah, writing gratitude and all this stuff you need to do it on the regular basis. देखो ये प्रोसेस है, मैं भी गया हूँ, आई एम टेलिंग यू। मतलब मेरा एक दौर ऐसा था कि मुझे लगता था कि मैं जिंदगी में कुछ नहीं कर पाऊंगा। आई यूज्ड टू टेल माय पेरेंट्स, योर सन इज नो मोर, मर गया ऐसे समझो, कुछ नहीं होगा जिंदगी में मेरे। कितने बार बोलता था मैं खुद को, कितने बार सोचता था कि यार क्या है मेरी जिंदगी में, कुछ नहीं है मेरी जिंदगी में, सब कुछ खत्म हो चुका है, आई एम यूजलेस। जन्म ही क्यों दिया भगवान ने मुझे, जन्म देते हुए मर क्यों नहीं गया मैं, इतना निगेटिव में सोचता था। बट आई केप्ट फॉलोइंग द प्रोसेस, आई केप्ट सर्चिंग फॉर द आंसर्स। आपको पता नहीं मैं कहां कहां पे भटका हूं ये आंसर्स पाने के लिए, कि सबकॉन्शियस क्या है, ये क्या है, वो क्या है। And then by God's grace I got to know all the system, and every day God, that universe is helping me, and every day I am getting some clues, और मैं dots को connect करते जा रहा हूँ। Yeah, so take a chill pill. Your subconscious has been programmed and you are going to be a grand success. Just believe that and keep taking actions. Keep taking actions, the rest of the things are going to happen. एक बार GPS program हो गया तो बाकी की सब चीज होने वाली है। Yeah, so God bless you. I wish you all the best. Have a grand, successful life ahead. Thank you, sir. So let me go to another question. Okay, so question is, sometimes I feel lazy and low at my work. How to overcome that? Dance. डांस कीजिए। जब आपको लो फील होता है, बोर फील होता है, क्या नहीं है जिंदगी में, कैसे होगा, क्या होगा, मस्त एक गाना लगाइए एंड डांस ऑन दैट। लिसन सम पावरफुल अमेजिंग म्यूजिक। चेंज योर फिजियोलॉजी, बिकॉज एनर्जी इज साइकोलॉजी। एनर्जी इज नॉट इन द फूड, एनर्जी इज नॉट इन द रेस्ट, एनर्जी इज इन योर साइकोलॉजी। Once you believe you are energetic, then you become energetic. Yeah, obviously food plays the role in that,
फूड बहुत इंपॉर्टेंट है वहां पे, रेस्ट भी इंपॉर्टेंट है, बट मोर देन दैट इट इज योर साइकोलॉजी। अगर कोई बंदा एकदम टॉप ऑफ द वर्ल्ड फूड खाता है, प्रॉपर 8 घंटे की नींद लेता है और नेगेटिविटी में रहता है या फिर लो फील करते रहता है, तो कुछ नहीं होगा। इट इज अ गेम ऑफ योर माइंडसेट। सो गो फॉर अ वॉक, लिसन टू सम पॉजिटिव अपलिफ्टिंग म्यूजिक। अगर आपको भजन वगैरह लगता है तो वो भी आप सुन सकते हो। मे बी यू कैन टॉक टू योर लव्ड वंस, जहां से आपको बहुत एनर्जेटिक फील होता है। एंड द बेस्ट वे इज अ लाफ्टर। द मोमेंट यू लाफ यू फील एनर्जेटिक। So you can watch some comedy movies or some comedy scenes, something like that, and you can create that laughter. So that is also one of the way. Yeah. I hope I answered your question. So let me read. Few days ago, I had to share my experience on stage. I was about to go on stage, but suddenly my stomach started paining with nervousness, and I could not do it. How to overcome that? Okay, so basically I teach that in my public speaking sessions. Public speaking के regarding जब मैं ट्रेनिंग देता हूं तब मैं आपको सिखाता हूं आपको आइडियली क्या करना चाहिए था जब आपको स्टेज के ऊपर जाना था। उसके पहले चलो मैं आपको टेक्निक बता देता हूं। यूजुअली मैं ये पब्लिक स्पीकिंग के सेशंस में बताता हूं। यू शुड हैव टॉक टू योरसेल्फ। और आपको क्या बोलना चाहिए था? थैंक यू सो मच फॉर फैंटास्टिक experience sharing. Thank you so much for fantastic experience sharing. Thank you so much for amazing speech. Thank you so much for amazing speech. अगर ये बार बार आप कहते, it is known as priming. अभी मैं ज्यादा डेप्थ में नहीं जाऊंगा कि ये क्या होता है, उससे कैसे होता है। You just give it a try. You just give it a try. Next time before going on a stage, have a broad smile on your face. Okay, have a broad smile on your face and keep on saying that. एंड इफ यू वांट टू नो इन अ डेप्थ कि एग्जैक्टली उसके पीछे क्या साइंस है, कैसे होता है स्पीच, कोई भी हम लोग स्टेज के ऊपर जाते हैं तो शुरुआत कैसी करनी है, एंड कैसे करना है, ये अगर आपको सीखना है, बिकॉज आई हैव डन इट फॉर हंड्रेड्स ऑफ टाइम, या सो मुझे वो एग्जैक्ट टेक्निक पता है। तो आप वो पब्लिक स्पीकिंग का जो कोर्स है मैंने ऑलरेडी वो रिकॉर्ड करके रखा है, around 6 hours of training on the public speaking. You can join that course and you can get in-depth information of it. Otherwise, अगर आपको लगता है नहीं मुझे सिर्फ टेक्निक फॉलो करनी है, so this is a technique. Keep on saying thank you so much for fantastic performance. Thank you so much for fantastic speech. And change your physiology. वो तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया है. Change your physiology. Before going for the speech, go in a washroom somewhere and say yes, yes, yes. And be energetic. Have a broad smile on your face. Go and rock on the stage. This is what I have been doing. This is what Tony Robbins and a great trainers, speakers doing it. So you can rock also. Yeah. So looks like there are no other questions. So last one question I would love to take. जो मुझे यहाँ पे दिखेगा तो वो क्वेश्चन में ले लूंगा and then we will stop. 1 minute. Okay. So my God. So there are three questions. So it is regarding, okay, so these are 3 questions. So I will choose which is the relevant one as of now. So there is one question regarding DMIT. I don't want to comment on that as of now because I need to see your report. I can't comment directly. Wow. So how to gain knowledge like great minds like Swami Vivekananda and Nikola Tesla? So I would love to throw light on this question. First of all, you should have unbelievable hunger. You should have unbelievable hunger for that specific topic. For that, अभी ये निकोला टेस्ला का जो आपने नाम लिया है, तो अगर आप पावर ऑफ ए सबकॉन्शियस माइंड की किताब देखेंगे तो सबकॉन्शियस माइंड का बहुत जबरदस्त इस्तेमाल निकोला टेस्ला इन्होंने किया हुआ है। देखिए, अगर आप नॉर्मल में वे में लॉजिक मतलब लॉजिकल इंफॉर्मेशन किताबें पढ़ते रहेंगे तो वहां से आपको रियल नॉलेज नहीं मिलने वाला। यू आर नॉट गोइंग टू गेट द रियल नॉलेज लाइक स्वामी विवेकानंद और निकोला टेस्ला। यू नीड टू कनेक्ट विद द इनफाइनाइट इंटेलिजेंस। आपको इनफाइनाइट इंटेलिजेंस के साथ कनेक्ट होना बहुत जरूरी है। माय डियर फ्रेंड, जितने भी इन्वेंशंस होते हैं वो सभी इन्वेंशन सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू होते हैं, वो लॉजिकल माइंड से नहीं होते। और इसीलिए आपको इनफाइनाइट इंटेलिजेंस के साथ कनेक्ट होना जरूरी है।
और इनफाइनाइट इंटेलिजेंस को कनेक्ट होने के लिए आपको विजुअलाइज करना, आपके एंड रिजल्ट के ऊपर फोकस रखना बहुत जरूरी है. सो यू कैन इमेजिन एवरी डे लाइक आई हैव द नॉलेज, लाइक जो भी आपके रोल मॉडल है, जो भी फील्ड में आपको आगे बढ़ना है, जैसे आई नो यू आर इनटू इंजीनियरिंग, सो आप सोच सकते हैं कि आई हैव नॉलेज एंड पावर लाइक थॉमस अल्वा एडिसन, आई एम द साइंटिस्ट, I am the scientist. You can say like that. You can keep talking to yourself like you are a scientist. You are a Nobel award winning scientist. Yes, you have to think like that. Once you program your subconscious mind, then rest of the things, knowledge and all these things are going to happen because you are under subconscious compulsion to take that knowledge. So सिर्फ आप किताबों से knowledge नहीं लेंगे. At the same time, you will connect with the infinite intelligence and you can download amazing information. वो download करते हैं ना, वो डाउनलोड आपके माइंड में होना शुरू हो जाएगा. या सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड माय डियर फ्रेंड्स. सो शेयर दिस क्वेश्चन आंसर सेशन विद लॉट्स ऑफ पीपल, जो आपके फ्रेंड्स है, रिलेटिव्स है, शायद किसी के जिंदगी में उसका फायदा हो जाएगा. दे विल गिव यू द ब्लेसिंग्स. अगेन आई एम टेलिंग यू, डू नॉट मिस अ सिंगल अपॉर्चुनिटी टू कलेक्ट ब्लेसिंग्स, बिकॉज ब्लेसिंग ऐसी चीज है जहां पे आपके एफर्ट्स मल्टीप्लाई हो जाते हैं. जो भी आपका टारगेट है उसके लिए तो आप ही मेहनत कर रहे हैं ना यार, लेकिन आप किसी की ब्लेसिंग्स लेते हैं तो उनकी एनर्जी आपके गोल में एड ऑन हो जाती है. यू आर नॉट अलोन देम. Hence, try your best, put your heart and soul to become a great human being. Help more and more people. ऐसे नहीं कह रहा हूं कि आपका काम धंधा छोड़ के हेल्प कीजिए, but whenever possible, try to help. You can keep this video link, ये जो लिंक मैं आपको यूजुअली शेयर करता हूँ, you can keep it on status, stories, सब जगह पे आप शेयर कर सकते हैं, so that people will get insights and they will bless you for that. They will bless you for that. So help lots of people, help yourself also in the journey and achieve your grand success. So I will stop over here. Thank you so much, everyone. God bless you. Enjoy and take care.